You're watching Ahmednagar City Channel. नमस्कार, मी रानिका स्लिवाल. ATV न्यूज मध्ये आपले स्वागत. आमची प्रत्येक बातमी असेल खास, त्यासाठी पाहत रहा ATV न्यूज. AIMIM अहमदनगर शहर युवक अध्यक्ष आमिर खान व खान साहब फ्रेंड सर्कल तर्फे जातीय सलोखा कायम राहण्यासाठी ईदे मिलान शीरखुर्मा पार्टी प्रमुख उपस्थिती महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलील साहेब, महाराष्ट्र विद्यार्थी आघाडी प्रदेश अध्यक्ष कुणाल खरात साहेब, महाराष्ट्राचे पश्चिम प्रवक्ते धर्मराज साळवे, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर परवेज अशरफी, शहराध्यक्ष सरफराज जहागीरदार, युवा शहराध्यक्ष आमिर खान, शहराध्यक्ष विद्यार्थी आघाडी सनाउल्लाह खान तांबटकर, सर्व धर्मगुरू बशीर शेख, सलमान खान, शाहरुख खान, फैजान कुरेशी, सहबाज खान शेख, सरफराज रमी शेख, अरशान सय्यद, वाहद शेख, मतीन सय्यद, अंजर खान, नावेद शेख, राजू तहसीलदार, दानी शेख, आरिफ भाई शेख, सुशांत मस्के, अहमदनगर शहराचे सर्व सामाजिक कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते. आज का जो प्रोग्राम है कौमी एकता भाईचारा के लिए ईद मिलन शीरखुर्मा पार्टी का नियोजन AIMIM यूथ विंग अहमदनगर शहर की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत खुशी की बात है कि ऐतिहासिक अहमदनगर शहर में औरंगाबाद खासदार इम्तियाज जलील उनका कीमती वक्त हमारे लिए उन्होंने आज दिया, हमको हमारे अहमदनगर वालों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इम्तियाज जलील साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ AIMIM अहमदनगर की जानिब से। तो जैसे कि हम माहौल देख रहे 2 महीने से कि पूरे महाराष्ट्र में जो है, हिंदुस्तान में जो है एक भाईचारा नहीं रहा। आज का जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम से हम ये मिसाल कायम करना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। इस प्रोग्राम में हम ये मिसाल देना चाह रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगा और आप सभी लोग आए यहाँ पर तस्लीम रखें, सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. शुक्रिया. आज या ठिकाणी या मंचावरती वेगवेगळ्या धर्माच्या धर्मगुरूंना एकत्र आणून आपण सर्व भारतामध्ये राहणारे एक आहोत ही एक प्रकारची साक्ष किंवा एक प्रकारचं एखादं प्रतीक करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होत आहे. त्याबद्दल ख्रिस्ती धर्मगुरू या नात्याने संयोजकांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि अशाच प्रकारच्या या शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम होत आपण सर्वजण एक आहोत ही भावना या शहरामध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण व्हावी आणि म्हणून तो प्रयोग या ठिकाणी त्या संयोजकांनी केलेला आहे. त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी त्यांना धन्यवाद देतो. मला या ठिकाणी आमंत्रित केलं. ख्रिस्ती धर्मगुरू या नात्याने जी ऐक्याचा विचार जो आहे तो विचार आपण सदोदित तेजत ठेवावा अशी सदिच्छा व्यक्त करून माझं मनोगत व्यक्त करतो. सबसे पहले तो मैं ये नौजवानों का बहुत शुक्रियागुजार हूँ कि उन्होंने एकता के ताल्लुक से जो कदम उठाया है, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए. और इसी तरह से हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं. मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है. इसी तरह से हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के AIMIM के अध्यक्ष डॉक्टर परवेज साहब और अहमदनगर शहर के अध्यक्ष सरफराज और इसी तरह से आमिर और
और उनकी टीम सनाउल्लाह वगैरह का भी मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ। तो इस्लाम के अंदर भी ये रूल आए हैं और कानून रहा है कि हम आपस में भाई मोहब्बत भाई भाई बनकर रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, कुरान की भी आयत है कि हम आपस में भाई बनकर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम व दायम रखें और एक दूसरों से मोहब्बत रखें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में एक दूसरे की हेल्प करें। इसी का नाम इस्लाम है और हमारा इस्लाम भी यही पैगाम देता है कि हम भाई भाई बनकर रहें, कोई भेदभाव ना करें। तो आज हम यही सबक लेंगे इंशाअल्लाह कि आज से हम सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। भाईचारा ईद मिलन कार्यक्रमाला उपस्थित औरंगाबाद जिल्ह्याचे खासदार, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब, तसेच या ठिकाणी उपस्थित सर्व अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व युवक विद्यार्थी आणि सर्व या ठिकाणी कामगार होते, आपल्या सर्वांना जय भीम आणि जय भीम। मित्रांनो, आपण बघत आहात देशामध्ये एकीकडे वातावरण खराब होत चाललेलं आहे, जाती धर्मामध्ये भेद होत चाललेले आहेत। ते भेद वाढवण्याचं काम एकीकडे काही लोक करत आहेत आणि एकीकडे तो भेद कमी करण्याचं काम हे पक्ष करत आहेत। मित्रांनो, त्यामुळे आपल्या सर्वांना विनंती आहे, हे जे गढूळ होत चाललेलं वातावरण आहे हे आपलं सर्वांचं कर्तव्य आहे की ते कमी करण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न करायचे आहे। ईद मिलनच्या कार्यक्रमातून, या सर्व भाईचारा कार्यक्रमातून आपल्याला संदेश द्यायचा आहे की भारताची एकता ही अखंड आहे आणि ही तशीच राहणार आहे। म्हणून आजचा जो कार्यक्रम आपण प्रशंसनीय आहे। मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना ईदच्या शुभेच्छा देतो आणि असाच कार्यक्रम, असे प्रोग्राम, या प्रोग्राम मधून आपण सर्व एकत्र आहोत, दाखवण्याचं काम या ठिकाणी आपण करत आहोत। असे कार्यक्रम आपण घ्यावेत आणि काही लोकांचे जे डाव आहेत ते आपण हडून पाडावेत अशी विनंती करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। या ठिकाणी थांबतो। जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानो का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों को एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमाई और हमारे नौजवान ने ये महफिल सजाई है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये भी दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से भाईचारगी से रहने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए और इस महफिल की रौनक को बढ़ाने के लिए हमारे नौजवान कमेटी ने, हमारे नौजवान लोगों ने हमारे औरंगाबाद के खासदार जनाब अब्दुल जलील साहब को दावत दी और उन्होंने हमारी और हमारे नौजवानों की दावत को कबूल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी बातें, उनके बयानात को असर बेसर सुनते रहता हूँ। एक अच्छे सच्चे इंसान है और जहाँ कहीं भी हो डंके की चोट में अल्हम्दुलिल्लाह वो हक बात कहते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और उनकी उम्र में तवील अता फरमाए। आज अहमदनगर शहर में ईद मिलन का प्रोग्राम स्टूडेंट विंग की तरफ से रखा गया। इसमें शरीक हमारे शहर महाराष्ट्र खासदार इम्तियाज जलील साहब यहाँ पे तशरीफ लाए और उसी तरह अहमदनगर जिला शहर के सभी पदाधिकारियों ने ये प्रोग्राम बहुत खूब शुरू से यहाँ पर अरेंज किया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप सब अहमदनगर वालों को बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे सदर साहब जो स्टेज पे तशरीफ लाए हैं, इनको शेर महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है? खासदारगी के मर्द 3 साल उन्होंने काम किए, लेकिन महाराष्ट्र के बड़े बड़े एमपीओ को शर्म आ जाएगी ऐसे काम करके दिखाए। ये अकेला एमपी ऐसा है जो महाराष्ट्र में 42,000 गरीबों के घर मंजूर करके संसद से झगड़
आता है बिना किसी सत्ता के। आपके अहमदनगर शहर में बड़े बड़े नामचीन लोग हैं जो गवर्नमेंट से एजुकेशन के लिए ग्रांट लेते हैं और आपके बच्चों से फीस भी वसूल करते हैं। लेकिन हमारे सदर साहब ने औरंगाबाद शहर में खुद के बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्कूल खुद के पैसे से बांध के वहाँ के तमाम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, तमाम धर्मों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल खोल रहे खुद के जेब के पैसे से। हमारे अहमदनगर शहर को शिक्षण सम्राटों का शहर कहा जाता है। मैं ये मजलिस के स्टेज से आगाज करता हूँ, अगर आप में हिम्मत है एक स्कूल इस अहमदनगर के गरीबों के लिए, ये अहमदनगर के शहर वालों के लिए अपने जेब के पैसे से निकाल के दिखाओ, तब हम आपको मानेंगे। 3 साल में हमारे MP साहब ने महाराष्ट्र के लिए क्या काम किया? जब कोविड था, कोविड में सरकारी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर थे, ना नर्स थे, ना ऑक्सीजन मिल रहे थे। यही MP है जिसने महाराष्ट्र सरकार को हाई कोर्ट में ललकारा और हाई कोर्ट से फटकार लगाकर सभी सरकारी हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, जो वेंटिलेटर नहीं है, ये सब प्रोवाइड करने वाला हमारा खासदार इम्तियाज जलील साहब है। असल में हमारे कामों को छुपाने के लिए कोई जातिवादी ताकतें अपने आप को सेकुलरिज्म बताने वाले लोग हमारे पे गलत इल्जाम लगाते हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे कामों को देखो, हम सत्ता में नहीं है, सिर्फ जनता के वोट पे चुन कर आकर ये काम किया। हमारे MP साहब का सिर्फ औरंगाबाद में काम नहीं, मैं जिस गांव से आता हूँ बारामती, जो बारामती की राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को पूछो, मुसलमान समाज को शादी खाना बांधने के लिए जमीन नहीं थी, ये वही खासदार है जिसने वक्फ की 1 एकड़ जमीन दी और 4.25 करोड़ रुपए का शादी खाना बारामती में काम चल रहा है। मजलिस के काम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं के, आप लोगों की है। आप भेड़ बकरियों की तरह सेकुलरिज्म बचाना है, उन लोगों के पीछे भाग रहे हो और तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल क्या है? आज जो तुम जिस सेकुलर पार्टी मामा दादा काका का काम कर रहे हैं उनको पूछो तुम्हारे ग्रांटेबल स्कूल में हमारे फीस क्यों ले रहे? अगर ग्रांट लेनी है तो फीस नहीं लेनी और फीस लेनी है तो ग्रांट नहीं लेनी। अगर आप में हिम्मत है, हमने सालों से तुम्हारे दादा परदादाओं ने वोट किया इनको सेकुलर के नाम पे, क्या मिला तुमको? क्या मिला? इफ्तार की पार्टी, मुंह में खजूर और ईद मिलन खत्म। मुसलमानों के इतने ही प्रोग्राम, इतने ही ये है, नौकरी मिली नहीं मिली, एजुकेशन मिला नहीं मिला, अच्छा रोजगार मिला नहीं मिला, इज्जत दे रहे नहीं दे रहे। नगर सेवक क्या ख्वाब है तुम्हारे? नगर सेवक के ऊपर तुम्हारी क्या औकात है उनके पास? क्या जिला परिषद अध्यक्ष बनाएंगे? क्या विधानसभा में MLA बनाएंगे? आमदार खासदार कुछ नहीं बनाएंगे। इनको मालूम है, इनको सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठनों से डराना है, हमारे पल्ले में उठाने वाले। तो भाइयों, अगर हमारे हर परेशानी की कुछ दवा है तो वो है सियासत। अपनी सियासती जमात तय करो, अपने सियासती जो मजलिस का काम कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करने का काम सिर्फ तुम्हारा वोट कर सकता है। तुम्हें एक वोट की ताकत तुम्हारी मालूम नहीं, अगर आप वो ताकत मजलिस के सामने अहमदनगर शहर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह औरंगाबाद में काम चल रहा है उस तरह सदर साहब नगर में काम करके दिखाएंगे। अहमदनगर की पूरी आवाम को ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे सामने इतने सारे लोगों को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई जितना मेरे बाजू 2 लोग जो बैठे हुए हैं उन्हें देखकर खुशी हो रही है। एक तरफ है सामने हनुमान मंदिर के पुजारी कन्हैया लाल परदेसी साहब और दूसरी तरफ क्रिश्चियन समाज के फादर वाघमारे सर। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, उसको नाम दिया गया है कौमी एकजहती का। इस देश के अंदर अगर कौमी एकजहती देखना है तो इस देश को देख लो, वही कौमी एकजहती आपको देखने को मिलेगी। मैं जहाँ अहमदनगर पहुंचा और स्टेज के ऊपर बैठा ही नहीं, दिक्कत ये हो रही है मैं जहां जा रहा हूं वहां आग लग जा रही है।
तो मेरे लिए बड़ी एक परेशानी की बात हो गई थी कि मैंने तो बोलना भी नहीं शुरू किया, कुछ किया भी नहीं और इतनी सारी आग लग गई। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं। मैं यहाँ के तमाम मेरे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, दलित समाज के तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर अगर किसी बात की सही ज़रूरत है तो आज कौमी एकजहती की है, राष्ट्रीय एकात्मता की है, नेशनल इंटीग्रेशन की है। आज जो हालात है वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आए हैं, तो सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अहमदनगर की पुलिस का करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम जहां पर भी जाते हैं तो पुलिस वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि ये आए हैं तो अब क्या होने वाला है। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, हम यहाँ पर अमन का पैगाम लेकर आए हैं। और मैं इस मौके के ऊपर अहमदनगर के मेरे जिम्मेदारों ने बताया कि अहमदनगर के अंदर कुछ छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो हाथ गाड़ी लगाकर काम करते हैं, जो छोटे छोटे ठेले लगाकर काम करते हैं, उन लोगों को जोर जबरदस्ती करके हटाया गया है। राजनीति अपनी जगह के ऊपर, सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं तमाम मेरे नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि जहां पर भी किसी गरीब के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा, पूरी ताकत के साथ उनको खड़े रहना है, उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहना है, उनका साथ देना है। मजलिस वो जमात नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन के हद तक काम करती है। और मैं यहाँ के प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष को ये बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की कमेटी है, उस कमेटी का मैं सदस्य हूं और एक कानून बनाया गया है। उस कानून के तहत किसी भी हाथ गाड़ी वाले को कोई भी छोटा टोकरा लेकर अगर कोई गरीब माँ, बहन, बेटी अगर सड़क के ऊपर अगर कारोबार करती है तो ना तो नगर परिषद को यह अधिकार है, ना पुलिस को अधिकार है कि उनको वहां से हटाया जाए। ये कानून है, लेकिन अगर कानून की आड़ के अंदर अगर किसी के बोलने के ऊपर, किसी के दबाव के अंदर अगर ये हो रहा है तो मैं अहमदनगर के तमाम वो गरीब लोग जिनका रोजगार छीना गया है, मैं यहाँ के प्रशासन को चुनौती देता हूँ, अगर दोबारा इन्हें जल्द से जल्द जगह नहीं दी गई तो मैं खुद आऊंगा उनके साथ ताकत लगाने के लिए, और जो गरीब होता है उसकी कोई जात नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। वो जब सुबह निकलता है अपनी हाथ गाड़ी लेकर, छोटा सा टोकरा लेकर फल फूल बेचने के लिए, तो उसको ये फिक्र रहती है कि ये मैं बेचूंगा या बेचूंगी तब रात में मेरे घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि हम जोर जबरदस्ती किसी नेता के कहने के ऊपर अगर ये कहेंगे तो उन तमाम नेताओं को ये कह देता हूं, तुम पूरे नेता एक तरफ खड़े रहना, मैं अकेले आऊंगा तुम्हारा मुकाबला। हम गरीबों के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह आगे भी पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब यहाँ पर मुझे ये जानकारी दी गई कि कितने सारे ऐसे लोगों को कारोबार करने से रोका जा रहा है। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, चाहे किसी भी जात, धर्म और मजहब के आप लोग हो, मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो हर जगह जैसा होता है वैसा यहाँ पर भी हुआ। पूरे मीडिया वाले आ गए हैं, कुछ बोलो। अब हमको इतना समझ में आ गया है कि कहाँ पर कितना बोलना है और कैसे बोलना है। अब आपके बोलने के ऊपर हम नहीं बोलते।
होता नहीं है। हम बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डट कर बोलते हैं। लोग ये समझते हैं कि वो बोल कर चले जाएंगे और हम खामोश बैठेंगे, लेकिन वक्त हम तय करते हैं हमारा जवाब देने का, और वो जवाब भी हम यकीनन जरूर देंगे। लेकिन चूंकि इस बार मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छे, एक नेक काम के लिए, एक अच्छे काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप तमाम लोगों को फिर से बहुत बहुत मेरे तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के हमारे तमाम दूसरी जाति, धर्म और मजहब के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज इस मुल्क में मोहब्बत की ज़रूरत है। मीडिया में देखकर, लोगों के भाषण सुनकर अगर हम अपना जहन बना ले तो ये मुल्क को बहुत नुकसान होगा। हम इतने सालों से इस मुल्क की संस्कृति, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की परंपरा रही है। आज भी मैं न जाने कितने सालों से मेरे जितने भी हिंदू दोस्त हैं, मैं जब तक उनके पास जाता नहीं हूं उनकी दिवाली अधूरी रहती है, और वो जब तक मेरे पास ईद मिलने आते नहीं है मेरी ईद अधूरी रहती है। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी संस्कृति है। उस सब को जिंदा रखना हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। एक बार फिर से इस मुबारक मौके के ऊपर आप सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। AIMIM के तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं, स्टूडेंट विंग के हो, पेरेंट बॉडी के हो, तमाम लोगों को मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और ऐसे ही कौमी यकजहती के अलग अलग प्रोग्राम्स आप लेते रहिएगा। मेरी तमाम दुआएं आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिनिधि एन्युअल शेख ATV न्यूज अहमदनगर।